मेरा नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर आपको नील और तेजू की ड्रामाई यात्रा प्यार है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि और रोमांचक अपडेट्स मिलते रहे। चलिए वो मैं किसी के प्यार के ताज़ा मूवी में डुबकी लगाते हैं। शादी के पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन के दौरान तनाव चरम पर पहुंच जाता है। उत्सव के बीच में नील अपने पैर में चोट लगने से अलग हो जाते हैं, जिससे ऋतुराज को कूदकर शामिल होना पड़ता है। लेकिन तेजू उनके साथ नृत्य जारी रखने से मना कर देती है और चली जाती है, जिससे माहौल में और ड्रामा बढ़ जाता है। जल्दी उत्सव का माहौल तबाह हो जाता है जब पुलिस आती है, जिन्हें लीना ने बुलाया था। वो चौहान परिवार खासकर जूही पर प्रधानों को धोखा देने और उनकी प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाती है। इस चौंकाने वाले पल में तेजू आगे बढ़ती है और सार्वजनिक रूप से कबूल करती है कि नील ने उन्हें प्रपोज किया था। उन्होंने मना कर दिया और जूही को सब कुछ बताने के बाद उन्होंने शादी तोड़ दी। तेजू के खुलासे के बावजूद नील सारी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। मुक्ता गुस्से से भरी तेजू को थप्पड़ मारती है और उन्हें याद दिलाती है कि उनके संरक्षण और समर्थन के लिए कितने प्रयास किए गए। लीना भी एक कड़ा फैसला लेती है, घोषणा करती है कि वो तेजू का चेहरा नहीं देखना चाहती और उन्हें घर छोड़ने को कहती है। एक शांत पल नील और तेजू एक सुंदर सजाए गए कमरे में खो जाते हैं, जो गर्म रोशनी और फूलों से भरा है, जो उनकी नई शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन दरवाजे पर दस्तक इस पल को तोड़ लेती है। नील दरवाज़ा खोलते हैं और ऋतुराज को उपहार के साथ पाते हैं। वो माफ़ी मांगता है कि वो बाधा डाल रहा है, लेकिन कहते हैं कि उन्हें तेजू को कुछ देने का हक है। तेजू बिना ज़्यादा रुचि से स्वीकार करती है। जब ऋतुराज उन्हें इसे खोलने के लिए कहते हैं, वह ऐसा करती है और अंदर का नज़ारा देखकर नील और तेजू दोनों हैरान रह जाते हैं। ऋतुराज चालाकी से मुस्कुराते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण और अनकहे बहानों से भर जाता है। तेजू की ज़िंदगी अपने पिता की मृत्यु के बाद उथल-पुथल से पड़ जाती है। हालांकि चौहान हाउस में शुरू में शत्रुता का सामना करना पड़ा, उन्हें स्वीकार्यता मिली जब तक जूही ने उन्हें नील से शादी करने और प्रधान हाउसहोल्ड में आने के लिए नहीं कहा। अब लीना और ऋतुराज से नई चुनौतियां उनके सफ़र को और कठिन बनाती हैं। नील एक निजी बातचीत सुनकर टूट जाते हैं, जिसमें तेजू कबूल करती है कि उन्होंने एक समय ऋतुराज के लिए भावनाएं रखी थी और उनसे शादी का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये कबूलनामा नील को गहराई से आहत करता है। इस बीच जूही घर लौटती है और शादी रद्द करने के अपने अचानक फैसले के पीछे असली कारण बताती है। सच्चाई गोंधल समारोह के दौरान सामने आती है, जो तेजू को चंबी में डाल देती है और उन्हें तोड़ देती है। अगले एपिसोड में गोंधल समारोह खत्म होता है और नवविवाहित जोड़े को एक कमरा साझा करने की अनुमति मिलती है, जो नील और तेजू की शादी के बाद पहली रात का प्रतीक है। तेजू पहले ही कमरे में है, जो खूबसूरती से सजाया गया है। मोमबत्तियाँ, फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिसमें शुरुआती अक्षर एन और टी एक हृदय के साथ बने हैं। नील के चचेरे भाई उन्हें मस्ती से चिढ़ाते हैं और कमरे की ओर ले जाते हैं। उन्हें अपनी दुल्हन का इंतज़ार न करने की सलाह देते हैं। वे उन्हें अंदर ढकेल देते हैं और नील का तेजू से आमने सामने होता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे क्या होगा, आपकी राय कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।